ओके। सो आज है 29 जनवरी 2026 और मुझे कल टाइम नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने का कुछ भी, क्योंकि सेशंस बहुत देर तक चले। और फिर उसी सेशन से जुड़ा हुआ एक मूवी जिसका नाम है थप्पड़, वो डिनर करते समय हम लोगों ने देखा। तो रात के 11:30 बज चुके थे। फिर रात को मैंने आके कुछ मूवीज़ अपने टीवी में देखा, जैसे एवेंजर्स एंड गेम। काफ़ी अच्छा है बड़े टीवी में देखने के लिए। हो सो अच्छा था। तो कल मैंने चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आज लास्ट डे है। आज हम लोग नो आज 29 नहीं, आज 30 तारीख है यार। आज 30 है, मैं डेट कैसे भूल सकता हूँ। और आज अभी 8:36 हो रहे हैं। अभी मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है। अभी निकल जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि तैयार होना था। तो अभी मैं थोड़ा कॉफ़ी बना के पीना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बताऊँगा। ये है शुगर, कॉफ़ी डल चुका है, ये है शुगर। सो ये है काफ़ी, आई मीन कॉफ़ी, और इसे मैं थोड़ा घोल लूँ। सो कॉफ़ी रेडी है। अच्छा बना। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने अंगद से बोला था कि अभी थोड़ा हम लोग शूट करेंगे, मतलब कुछ भी जो भी हमने सीखा जाना मेमोरीज़ के लिए उसे बताएंगे, जानेंगे। बट वो पता नहीं इस समय कहाँ है, फ़ोन भी अपना छोड़ के चला गया है। तो मैं पता नहीं ब्रेकफास्ट करने गया है या कहाँ गया है। तो मैं बताता हूँ। तो कल ऐसा हुआ कि परसों ऐसा हुआ कि टीचरों ने, मतलब सभी ने पूछा कि आपको यहाँ रह के 2-3 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ज़्यादातर लोगों का जवाब था कि टाइम मैनेजमेंट करना है, क्लास में समय से आना है। परसों की बात है। लेकिन कल जो हुआ, मैंने भी लिखा था, लेकिन मैं ही, ना केवल मैं बल्कि 10-12 लोग लेट हो गए। 1 मिनट, 10 सेकेंड या 10 मिनट। सो अभी मैं बातें कर रहा था ना, ये पता नहीं कहाँ था, तो ये घूम रहा था वैसे ही। तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी नहीं बन पाया, चलो चाय पी लेना वहाँ पे। बताओ। तो हम लोग लेट हो गए थे, पता नहीं है शायद आज भी लेट हो जाएं, क्योंकि 8:45 वैसे ही हो गया है, पहुँचना है जल्दी से। तो लेट होने के बाद मुझे मतलब हमें सब लोगों को पनिशमेंट मिला। पनिशमेंट इस प्रकार कि आप या तो गाना गाएं, या या तो तो कोई जोक एक्टिविटी सुनाएं, करें। या फिर आप डांस करें, या फिर किसी जानवर की आवाज़ निकालें। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपको चिढ़ाएगा नहीं अगर जानवर की आवाज़ निकालते बाद में। कई लोगों ने किया, मैंने भी कुछ एक चुटकुला सुनाया जो इंटरनेट से निकाल के तुरंत छेप दिया वहाँ पे। इन्होंने भी कुछ सुनाया, कबीरदास के साथ दोहे सुनाए। तो एक्सपीरियंस ठीक था। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, फिर उन्होंने, जो हम लोग पहले पढ़े थे जेंडर के बारे में एक दिन पहले, उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा, समझाया, मतलब समझ में आया था कि नहीं। उसके बाद उन्होंने पावर के बारे में बताना चाहिए, सत्ता, पावर। तो पावर की उन्होंने होमवर्क में दिया था कि पावर के बारे में आप कुछ जानो। तो लोगों ने पढ़ के गया था, तो ज़्यादातर लोगों ने गवर्नमेंट की पावर, यानी प्रधानमंत्री की पावर को बताने लगे। तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने बताया कि पावर बड़े लेवल पे भी होते हैं, छोटे लेवल पे। एक परिवार में एक लोग के पास पावर होता है, एक गांव में एक लोग के पास पावर होता है, और एक देश में एक लोग के पास पावर होती है। तो यहाँ पे देश की बात नहीं, एक घर और एक समाज की बात कर रहे हैं। मुख्य तो रूप घर में से लेकिन ये पावर 3 प्रकार के होते हैं। ये जो पावर बता रही है, कौन-सा पावर बता रहे हैं आप? नहीं, वो पावर नहीं। पावर जैसे ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट के बारे में बता रहे थे, जैसे अच्छा। जो आप पूछना चाहते हो, पावर टू पावर ओवर, पावर हुँ। विद इन, ये नहीं। ये पावर के प्रकार बताए उन्होंने। बट पावर, मतलब पावर किसके हाथ में है, तो पैट्रियार्की सिस्टम में ओल्डेस्ट मैन के पास है, या फिर अगर 2 ओल्डेस्ट मैन हैं तो जो जिसके पास इकोनॉमिक पावर है। कई सारे क्राइटेरिया हैं। तो मेन यही होता है कि जो ओल्डेस्ट मेल होता है उसे ही माना जाता है क्या, हेड ऑफ द फैमिली। तो यही पावर की बात मैंने बताई, जो कि लगभग ठीक ही था। एक सर ने बताया कि
आपने थोड़ा ठीक बताया, लेकिन सिर्फ ओल्डेस्ट नहीं, जिसके पास इकोनॉमिक पावर हो घर में वो भी होता है। और फिर जो कल पढ़ा गया है पित्त सत्ता, पित्त सत्ता ये परंपरागत ये परंपराएं जो चली आ रही हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कास्ट में शादी करना, और फिर ऐसे कुछ कल्चर भी बनाए गए हैं। घर के काम, रसोई के काम महिलाओं को सौंपा गया है, और बाहर का काम कृषि कार्य, अदर कार्य जैसे कोई भी वस्तु को लाना ले जाना, ऐसा कार्य माना जाता है जो कि पुरुषों का है। जैसे पैट्रियार्की सिस्टम यानी पितृसत्तात्मक, उन्होंने छोटा सा डेफिनेशन पूछा तो पता नहीं किसी ने बता दिया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, और बाद में टीचर ने भी बताया कि पितृसत्तात्मक, पितृ मतलब पिता और सत्रात्मक मतलब सत्ता, पिता के हाथ में जो जो सत्ता सत्ता हो हो पित्त उसे ही पितृसत्तात्मक बोलते हैं। तो ऐसा है, तो मैंने ऐसा है, ऐसा माना भी जाता है समाज में। उन्होंने एक शॉर्ट मूवी दिखाई यूट्यूब पे जिसका नाम है जूस, शिल्पा शाह ऐसे कुछ के नाम है, जूस नाम से। तो उसमें वीडियो दिखाया और वहाँ पूछा कि आपको कहाँ कहाँ लगता है कि पितृसत्तात्मक हावी हो रहा है। हावी हो और रहा है या हनन किया जा रहा है उसके साथ। पितृसत्तात्मक ऐसी चीज नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए बुरा है, ये पूरे परिवार मतलब पूरे लोगों के लिए बुरा है। जैसे कि एक पितृसत्तात्मक एक घर में ऐसा बोला जाता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते नहीं हैं, कर तो सकते। ये लेट औरतों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। और क्या, ये सारी चीजें बाद में हुई। वो एक वीडियो के माध्यम में नहीं दिखाया गया था, जो एक महिला खाना पका रही थी, और जो है कि कुछ लोग आपस में बाहर मीटिंग कर रहे थे। वो जूस आप देखेंगे तो इसमें समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है। तो उसमें बताया दिखाया गया है कि एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी सारी औरतों को ही दे दिया गया है, खाना बनाने की जिम्मेदारी सारी औरतों को दे दिया है, और आदमी सब एक साथ बैठ के हंस रहे हैं। उन्हें नहीं परवाह कि खाना हुआ है या नहीं, लेकिन फिर भी वो अग्रेसिव दिखा रहे हैं जल्दी करने के लिए, फ्री हैं फिर भी नहीं कुछ कर रहे हैं। उस पिक्चर में ये भी दिखाया गया था, बच्चे और बच्चियां बाहर आपस में खेल रहे थे। एक महिला पिक्चर में क्या दिखाया गया था वो देख लेंगे यार, वो एक हमने महिला क्या सीखा वो बताओ। हाँ, वो एक महिला है उस बच्ची पे फोर्स की, ताकि तुम एक बच्ची हो, खेलने का एक समय होता है, उसे एक चेतना दीजिए, मतलब तुम आओ और जो है खाना जो भी है निकालो, लोगों के सामने वितरण करो, ऐसा समाज कहता है, लेकिन ऐसा। तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई, फिर उन्होंने एक गेम खिलाया जिसमें सभी बच्चों को, लड़कों लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया और फिर कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे अगर आपकी पूरी बातों को घर में माना जाता है, 100% बातों को, हर एक चीज़ों में आपकी या तो सलाह ली जाती है या फिर अगर आप सलाह देते हैं तो बात को माना जाता है। जैसे कहाँ शादी करनी है आपको या किसी और को, अगर आप कहते हैं यहाँ पे, वो मानी जाती है। प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है, आपको कहीं घूमने जाना है किसी के भी साथ कभी भी, तो आपकी हर बात मानी जाती है, तो आप आगे बढ़िए, नहीं नहीं मानी मानेगी तो जाती तो पीछे पीछे जाए। जाइए एक कदम। तो एक लाइन लग गया। अगर आपको लगता है कि आप बड़े घर के लड़के हैं और आपको सारी जिम्मेदारी दी जाती है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप एक कदम पीछे जाइए, ऐसी बातें। उस एक्टिविटी में ये दिखाएगा लगभग 80% बच्चे ही आगे थे। और लेकिन नहीं, उसमें ये भी बताया गया कि अगर आपने कहीं सुना हो किसी भी रिश्तेदार को कहते हुए कि लड़की हो के क्या करोगी पढ़ के, तो आप एक कदम पीछे आओ, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की प्रोत्साहन नहीं दी जाती है। और क्या थे, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस थे कि अगर आप छोटे लड़के हो घर के और आपसे कोई एक बड़ा लड़का है, लेकिन उनकी बात न मान के आपकी बात मानी जाती है, तो आप एक कदम आगे जाएं। आगे जाए। इस प्रकार के अगर आपके दो भाई या बहनें हैं, तो आपकी बात आपसे मतलब अगर भाई रहता है तो भाई के जाने के बाद आपकी जो पावर होती है घर में वो बढ़ जाती है, आपसे राय लिया जाता है। लेकिन जब भाई आ जाता है तो आपकी मतलब लड़कियों के लिए कि आपकी बात को नहीं माना जाता है। अगर ऐसा है तो एक कदम पीछे जाइए। एक मेन चीज़ ये थी सबसे अजीब, मतलब सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि अगर आपको
कोई कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है, तो आप एक कदम पीछे जाइए। इसका मतलब ये पीछे क्यों, आगे? क्योंकि लड़की की खुद की एक पहचान है, वो खुद में एक खुद है, वो जो भी कर रही है वो लड़की हो के कर रही है, तो उसे किसी से कंपेयर ना किया जाए कि आप इस तरह हैं, इस तरह हैं। आपकी खुद की एक पहचान है, उसे कायम रखा जाए। अगर ऐसा नहीं रखा जाता है तो आप एक कदम पीछे जाइए, क्योंकि ये समाज के लिए सही नहीं है। कुछ बताओ, बोलो, और कुछ क्या हुआ? उस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा एक्टिव ये समाज पुरुषों को दिया। नहीं, जैसे उस एक्टिविटी में मैं, ये और एक और लड़की थी जो सबसे आगे थी। आगे थे। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव थी। एक बार हम लोग पीछे भी गए, वो है एक जगह, और भी लोग, कई लोग हमसे आगे थे, लेकिन वो फिर पीछे आए। ऐसे ही सवाल थे, तो 3 लोग आगे थे, बाकी कुछ 8-10 लोग बीच में थे। फिर उसके पीछे थे 5-7 लोग, फिर उसके पीछे थे 5-6 लोग, और सबसे पीछे जो थे, सबसे पीछे की जो 1-2 लाइनें थी, उसमें आगे उसमें पीछे सब जिनके सारी सामने लड़कियां थी। जैसी बाधाएं आती थी उसी स्टेप पर रुकते जाते थे। उसमें हाँ ये भी दिखाया जा रहा था। हाँ, जो मेन बात है कि सबसे पीछे जो 2 लाइनें थी उसमें सारी लड़कियां भरी थी। तो ये उनके, ये समाज को दर्शाता है कि उन्हें मौका दिया जाए। एम्पावरमेंट नहीं है, उनके पास चीज़ों को चुनने की शक्ति नहीं है। फिर हम लोगों का लंच हुआ, लंच में चाय पिया हम लोगों ने, लंच हुआ, लंच में हम लोगों ने अच्छी चीज़ें खाई। फिर उसके बाद 1 घंटे के अंदर लंच करके फिर हम लोगों ने आ गया। फिर उसके बाद पावर के प्रकार बताने लगे, पावर ओवर, पावर टू, पावर विधि। तो एग्जाम्पल के साथ बता रहे थे। पावर ओवर का मतलब ये है कि किसी के ऊपर हावी होना, उसे शोषण करना, उसके ऊपर हनन करना, हनन करना। क्षति पहुंचाना, हाँ, ये पावर ओवर है। ये पावर क्या ओवर है। एग्जाम्पल था, कौन सा? जैसे अब पावर ओवर, पावर टू, पावर ओवर थप्पड़ मूवी थी, जिसमें वो एक व्यक्ति थप्पड़ मार देता है अपनी वाइफ को किसी अलग कारण से, लेकिन फिर वो बात आगे बढ़ जाती है, डिवोर्स तक हो जाते हैं। तो थप्पड़ मूवी उन्होंने पूछा कि कितने लोगों ने देखा है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया कि देखा है। मैंने भी नहीं देखा था, जबकि मैं इतनी सारी मूवी देखता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। डिनर करते समय हम लोग शाम को मूवी देखे थे, जो कि हमने देखा, और वाकई में उसमें ये भी बताया समाज गया, का रिफ्लेक्शन जब था। वो थप्पड़ मारी तो उसका वही जैसे इमोशन बदल गया। उसके पहले एक चाय बनाती थी अपनी वाइफ के लिए, जो चाय बनाती थी बहुत शानदार था। आज जब से थप्पड़ लगा तो उस चाय में बदलाव आ गया, उस थप्पड़ से खामोश हो गई। ये समाज का भी एक चेतना। ये है पावर ओवर, किसी को शोषण करना। और पावर टू का मतलब उसमें बोलो। शोषण पहुंचाना, जैसे मान लीजिए हम हैं और फिर हमसे एक छोटे भाई हैं या हमसे बड़े पिताजी हैं, और फिर जब पिताजी को एक गुस्सा आता तो वो अपनी गुस्सा अपने वाइफ पे दिलाते हैं, और जब वाइफ को गुस्सा लगता तो अपने बच्चे पे दिखाते हैं। तो मतलब ये एक दूसरे को शोषण किया जा रहा है। पावर ओवर। पावर ओवर। पावर टू का मतलब ये है कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट बता रहे हैं। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, आप किसी को मोटिवेट करते हैं। जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल था चक दे इंडिया, कि लड़कियों के पास खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उसमें जो कोच थे उन्होंने मोटिवेट किया, मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस लाया और लड़कों से खिलाया। हारने के बावजूद भी उन्हें जीत की मौका मिला, प्रोत्साहन। जीत का प्रोत्साहन मिला, वो चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए। तो एक प्रकार की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पावर टू, जो एक व्यक्ति को अच्छी चीजें देता है, बनाता है। ठीक है। पावर विद इन बताओ। पावर विद में उसमें क्या बताया गया था? पावर विद इन मतलब स्वयं के लिए, स्वयं में जो पावर होती है। हाँ, जैसे एक अपने अंदर एक योग्यता होती है। लोग नहीं कहते हमारे अंदर एक स्किल है, हम मामा वहाँ गए और फिर हमारे वहाँ वैल्यू नहीं दी गई, भाई ये तो यही है। तो हमने वहाँ से वापस चला तो वह एक पावर विदिन, मतलब हमारे पास जो योग्यता है उस योग्यता की उस स्थान पे हमारी वैल्यू नहीं है जिस स्थान पे हम गए थे। नहीं, ये तो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया। तो पावर विद इन,
जैसे अगर कोई बोले कि आपको क्लास 12th 85% 90% से आपको पास करना है। तो अगर आपने कहा कि ये तो बहुत आसान है, ठीक है मैं कर लूँगा, तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, पावर विद इन है, आपके पास पावर है कि आप मान ले रहे हैं। एक है कि एक बच्चा कह रहा है कि मैं ये तो असंभव है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये तो उसके पावर लिए विद इन पावर नहीं विदहीन है। तो ये इस प्रकार था, जिसमें मूवी क्या थी, सीक्रेट सुपरस्टार, जिसमें लड़की के पास कॉन्फिडेंस तो होता है कि वो अच्छा सिंगर बन परफॉर्मेंस दिखा सकेगी, सकती हैं। लेकिन पावर विद इन नहीं था। उसमें भेदभाव क्या था, जैसे एक बच्ची थी, उन्होंने गिटार बजाना मतलब जल्दी गिटार करो बजाना यार, निकलना अच्छा था, है। लेकिन वो एक मुस्लिम समुदाय के, ठीक, अगर उसको कल्चर अपनाने के लिए उन्होंने अपना रूपरेखा बदला और फिर जाके उन्होंने गिटार को बजाया, और वो गिटार बजाते समय वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो उनके अंदर एक प्रोत्साहन उत्पन्न हुआ। वहाँ पे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स हाँ, पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि ठीक है, उन्हें अच्छा मतलब अच्छा सिंगर बन सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोग आ गए रूम में 6 बजे के लगभग। फिर 8 बजे 8:30 बजे हम लोग गए हॉल में, वहाँ पे थप्पड़ मूवी देखी, आधी देखी। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। फिर उसके बाद आधी देखी। कुछ बच्चे जैसे ये भाई साहब खुद ही नहीं देखना हम खुद चाहते ही थे, नहीं देखना चाहते थे, वहाँ सो क्योंकि गए। तो क्योंकि कोई कुछ समय देखे और फिर उसके बाद उससे हमारा मन हट गया। हम अपने मित्र से बोले और की दीजिए, और अपने रूम में जाए, इन्होंने बोला अगर कुछ लगा है तो कुछ सोच समझ कर ये दिखाया जा रहा है, ये देखना भी जरूरी है, ये मौका लोगों के बीच में नहीं मिलता है। जैसे अगर आपको कुछ दिखाया जा रहा है, कोई बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है देखने के लिए, तो उसे आप देखें, उसका सम्मान करें। हो सके आपकी थोड़ी लाइफ बदल जाए, थोड़ी सोच बदल जाए। हाँ, तो फिर भी इन्होंने नहीं देखा। और जब कुछ चीज़ें ध्यान से नहीं देखी जाती हैं, तो समझ में तो भी नहीं एक आता समय है। के बाद उन्हें लगता है कि ये बोरिंग चीज़ें हैं। तो इनके साथ ऐसे हुए, जैसे क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, हम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ समय बाद लगेगा कि टीचर ही गलत है, वो नहीं पढ़ा रहा है ठीक से। तो ऐसे ही हुआ। उसके बाद हम लोग शाम को आ गए। शाम को मैंने थोड़ी पिक्चर देखी, ये सो गए भाई साहब, क्योंकि क्या आप बताएं जल्दी सोने वाले व्यक्ति, क्योंकि शायद गोरखपुर रहते, वहाँ भी सो जाते होंगे जल्दी। हाँ, ऐसा ही होता है। पढ़ना लिखना है नहीं वहाँ पे। पढ़ना लिखना है, लेकिन ये शाम का जो सोने का रूटीन है 11 बजे लास्ट तक, ऐसा हमारे साथ होता है। अब इनके साथ इन्होंने काफी लंबा समय जागते हैं, जैसे 12 से 1 बजे तक, और सोते भी हैं 10, 10:30, 11 बजने की संभावना आज हो अभी जाती 8 है। नहीं बजे हुए हैं और अभी मैं 7 बजे उठ गया हूँ। यहाँ एक माहौल है, इस माहौल में अगर आप ढलेंगे नहीं तो फिर आप समय के विपरीत जाएंगे, आज जिस लिए आए उसका लाभ नहीं उठा ये तो मेरी पाएंगे। कमजोरी है कि मैं, कमजोरी नहीं कमजोरी है, मतलब क्या ही बोल सकता हूँ कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो अभी मैं कुछ लेट नहीं करता हूँ। आज हम लोग को घर निकलना इसका है। मतलब ये भी नहीं, अगर सुबह अगर 8 से 10 बजे उठते हैं तो इसका मतलब ये ना सबसे अधिक सोते उतना ही सामान्य 5-6 घंटा, जो 10-11 बजे सोता है 5-6 घंटा उतना ही ये भी सोते हैं, लेकिन इनका रूटीन अलग है। दैट्स गुड पॉइंट। तो हम लोग को आज निकलना है और अभी हम लोग को क्लासेस लेंगे, शाम तक हम लोग निकलेंगे। तो पता नहीं, आज शायद इंटरसेक्शनैलिटी बताएं हम लोगों को, क्योंकि पावर और जेंडर खत्म हो चुके हैं। तो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया था। 2-3 दिन का था, 27, 28, 29 और आज 30 है। सो परफेक्ट। हम लोग अभी बैग पैक करते हैं, मैं कर चुका हूँ, इन्हें करना है। उसके बाद हम लोग निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के लगभग सब बच्चे निकल गए, हम ही 2 लोग हम लोग बचे हुए लेट हैं हैं। क्योंकि शूट करने में 20 मिनट लग गए यार हम लोग को, और 9 बजने के वाले हैं, आधे घंटे में निकलने हैं। सो अभी हम लोग निकलते हैं और ये लास्ट बारी, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर, और तब चला जाए। चला गए। सी यू।